अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सहाबा की इत्बा के लिए अल्लाह ने स्टैंप लगा दिया है, अहले बैत की इत्बा पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है। अहले बैत सुन ले आप सिफीन में होते किसके साथ होते? इमाम अली के साथ या मुआविया? अच्छा, कितने बदरी सहाबत हैं मुआविया के साथ? ये मुझे नहीं पता। नहीं है असहाबी के साथ जिनके लिए आयत तत्हीर उतरी है। किबला इख्तिलाफ देखें, ये नहीं है यार, आप या पहले अहले बैत पे आ जाए ना। मैं अपना मौक़िफ़ अगर आपको बताऊं, मैं यकीन अज़वाज रसूल को अहलुल बैत मानता हूं, लेकिन उस मानों में नहीं मानता। किस मानों में नहीं? जिस मानों में रसूल ने असहाबी किसा के लिए फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा, वो कि इनसे रिज्स को दूर कर दे और खूब पाक व पाकीज़ा कर दे। ये सिर्फ असहाबी किसा है। ये सिर्फ असहाबी किसा है। रसूल की ज़बान में, रसूल के अल्फाज मुबारक में अपने अल्फाज न डालें। बीबियां नहीं है, बीबियां अहलुल बैत हैं बिरादर अजीज। तो मान ले, लेकिन मुतहरीन नहीं है। आप यहाँ पे आगे तत्हीर पे आ गए ना। हाँ, मुतहरात जो इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ असहाबी किसा है। तो आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये सहाबी रसूल का कहना है। ठीक है, आप जो भी कहें, सहाबी के इज्तिहाद को आप नहीं मानते। अहलुल बैत के हवाले से ये रिवायत आपके सामने पहली मर्तबा आई है। खास तौर पे ये अल्फाज मैं देखूंगा और ये अरबी में कहाँ लिखा हुआ है, जरा ये मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। सामने ही लिखा हुआ है। नहीं, ये इसमें लिखा है, क्योंकि ये तो उर्दू में है, सामने ही है इसके अरबी। यहाँ पे तो नहीं लिखा कान अला हुदम तरका कान अला दलाल मिन अहल बैत निसाउ क़ाल ला वफ़ीही फ़क़ुलना मिन अहलिही निसाउ मन अहलु बैतिही। नहीं, अब यहाँ तर्जुमा कुछ और हो जाता है, यहाँ बात कुछ और हो जाती है। क्या मतलब? हाँ, ये तो सारी बात है ना। रसूल सैयदी साहब ने तर्जुमा गलत किया। देखिए, तर्जुमा उन्होंने गलत किया, सही किया, वो कोई वही उन पे वही नाज़िल नहीं हो सकती। खता हर इंसान से हो सकता है। मैं आपको अगर बता दूं कि अज़वाज ये कहती हैं कि ये आयत असहाबे किसा यानी पंचतन के बारे में है, आप मुझे एक हदीस दिखा दें जिसमें अज़वाज ये कहती हूँ कि ये हमारे बारे में। आप मुझे वही हदीस दिखा दें जिसमें बारे में कहो कि ये आयत थी सिर्फ बीबी फातिमा से। अहलुल बैत कौन है? बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और उनकी औलाद को भी अहले बैत में एक खुसूसी स्टेटस दिया गया है। भी या ही का लफ्ज़ तो नहीं हो सकता है। अपनी अकल की तफसीर नहीं करनी यार, तुम्हें तो मुफस्सिरीन की बात, बुजुर्गों की बातें नहीं, सहाबा के लिए। हाँ, जनाब अबू तालिब साबिक़ुल अव्वलून है। मैं उस पर नहीं पढ़ता, उस मामले में मैं खामोश हूँ। सकूत जो सहाबा है उसके बारे में जो भी बकवास करे तो कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो सहाबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। लफ्ज़ की वजह से आपने पूरे मुसलमानों को कत्ल किया है। इस लफ्ज़ की वजह से मुसलमानों को तकसीम किया है। वो लफ्ज़ कुरान में ही नहीं है। अच्छा हज़रत, गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर हमारी ये गुफ्तगू हुई थी अहलुल बैत के हवाले से जी। तो मैं ये चाहूँगा कि हम नए सिरे से इस बात का आगाज़ करें कि अहलुल बैत कौन है। आप क्या कहते हैं, आपके नज़दीक अहलुल बैत कौन है? और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें बजाय इसके कि मेरी कोई बात हो, हम ये चाहिए कि हम कुरान से या हदीस से अपनी बात को। जी बिल्कुल, जी बिस्मिल्लाह करें। मुराद ये हो गया कि बीवी जो है अहले बैत में से है, एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान तो साबित कर दिया एक तरह की आपकी जो बीवियां हैं वो अहले बैत में होगी, लेकिन एक खुसूसी स्टेटस, हम कह रहे हैं खुसूसी स्टेटस होता है, किसी को दी जाती है। तो बीबी फातिमा ज़हरा, हज़रत अली और उनकी औलाद को भी अहले बैत में एक खुसूसी स्टेटस दिया गया है। भी या ही का लफ्ज़ तो नहीं हो सकता है कतन, क्योंकि हाँ, अगर आप कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता ना, ये आपकी तफसीर है या किसी सहाबी की है या रसूलुल्लाह का फरमान है? देखिए, मेरा और आपका कौल कोई एतबार नहीं है। किबला देखें, मैं मान रहा हूँ, हाँ। मैं आपको देता हूँ ना जवाब। फारूक रज़ा की कोई इल्मी उस जगह के ऊपर सनद नहीं है, ना हमदर्द की है, बात होगी कुरान और हदीस की। मैं मान रहा हूँ, जवाब भी तो आप सुन लेना। यहाँ पे पहली तो चीज़ है कि जो बात अहले बैत की हुई है तो बीवियाँ पहले है। अच्छा, अगर कोई एतराज़ करे, मिसाल के तौर पर एतराज़ के बीवियाँ पहले नहीं, तो भाई हदीस दिखाएं जी, हदीस दिखाएं। किस चीज़ की हदीस दिखाऊं? कि बीवियां पहले हैं। मैं कुरान की आयत क्यों ना दिखाऊं? जी, कुरान की आयत दिखा दें। कुरान की आयत दिखाया अल्लाह ताला ने। कुरान की आयत। हाँ, कुरान की आयत ही ये जो आयत तत्हीर उतरी है, या निसा नबी लस्तुन्ना कअहद निसाइल आलमीन। अहज़ाब 33 की 33। हाँ, सूरत अहज़ाब 33 की 33। हाँ, 31 से लेके 34 तक की आयत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आयत उतरी ही है, अपनी अकल की तफसीर नहीं करनी है, तर्जुमा कर रहा हूँ। तफसीर तो एक अलग चीज़ होती है। तफसीर तो मैं आपको मुफस्सिरीन से दिखाऊंगा, मैं तो आप हदीस होगी यार, तो मैं तो मुफस्सिरीन की बात, बुजुर्गों की बातें नहीं। तो हदीस क्या मतलब मैंने होती है? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हाँ, तो ठीक है, हदीस में भी दिखा देंगे आपको। आप हदीस में क्या देखना चाहिए? हस कफी ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। नहीं, देखिए, बात ये होती है, सालबी ने कहा है, सुनने इब्न तैमिया ने कहा है। एक बात नहीं, इब्न तैमिया को छोड़े, मैं इब्न तैमिया का फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है ना। और चूंकि मैं एक और दलील मंतकी देना चाहता हूँ, इल्म में थोड़ा सा मंतकी दलील होना चाहिए कि ये रिवायत। पहले आपको अकली दलील से बजाय पहले आपको नकली दलील। देखिए, नकली दलील तो ये कुरान है आपके पास, साबित है कि जिसमें अल्लाह ताला
ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور یہ جو آیت تطہیر اتاری گئی ہے، یہ آیت تطہیر انہی پہ اتاری گئی ہے، کیونکہ قرآن کو اگر ازواج کے بارے میں، جی ازواج کے بارے میں ہی اتاری گئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو. آپ مجھے ایک میں آپ کو اگر بتا دوں کہ ازواج یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت اصحاب کسا یعنی پنجتن کے بارے میں ہے، آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں. آپ مجھے وہی حدیث دکھا دیں جس میں بارے میں کہو کہ یہ آیت تطہیر صرف بی بی فاطمہ زہرا ان کے بچوں کے تھا. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد انہوں نے واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا ہے جو حدیث پڑھیں، آپ چلیں حدیث لے کے آ جائیں. ایک روایت بتا دیں جس میں ازواج جو آپ کو پتہ ہے اسی روایت کو پڑھیں. صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پڑھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح. ازواج نے کہا اس سے مراد ہمیں، ہم کہہ رہا ہوں پڑھے تو آپ بتائیں نا، آپ پڑھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح. یہ لیجیے، یہ صحیح مسلم ہے. ہاں پڑھے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6139. ٹھیک ہے. اور سیدہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. بلکہ یہ آپ پڑھ لیں، بلکہ میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا میں پڑھتا ہوں. چلے آپ مہمان ہیں، آپ پڑھیں. کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے اس پہ ریڈ لگایا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا قالت العائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداء وعليه مرط مرحلا من الشعر أسود وجاء الحسن بن علي فأدخله فدخله معه ثم جاءت فاطمة فدخلها ثم جاء علي فدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. ہاں یہ تو یہاں تک بس رک گئی. یطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے نا، یہ بی بی عائشہ سے ایک روایت ہے. ٹھیک ہے نا، تو بی بی ام سلمہ سے جو روایت ہے اس کا یاد رہے، جس کے گھر میں آیت نازل ہوئی. جی اس کو نہیں پڑھے؟ نہیں اس میں وہ بھی ہے نا، اس میں کیا ہے میں بتا رہا نا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اور صراحت ہے. اچھا حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، انک علی خیر، آپ اپنی جگہ پہ رہیں. چادر کے اندر صرف اور صرف یہ افراد ہیں. پوری آیت دوبارہ سے اس کو حدیث پڑھے، وہ نکالو مسلمہ کی. اس میں تو ہاں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے ازواج کی. نہیں میں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی. آپ دیکھیں بات سنیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کسی معاملے میں کیا لازمی وضاحت دینا کہ بیویاں جو اہل بیت سے ہوتی کہ نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی اہل بیت سے ہی ہوتی ہے. قرآن کی آیت میں نے سورہ داؤد کی آیت پڑھی کہ وہ کہ بھئی اس بات کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے. میں آتا ہوں ابھی اس طرف آتا ہوں. ہاں اور ام سلمہ کی جو بات ہے اس کی بات پوری تو ہونے دو، میں وہ چاہتا ہوں. اس میں تو کوئی نفی بھی نہیں کی گئی ہے. یہ ہے سنن ترمذی کی روایت 3787. اس میں نہیں ہے سنن ترمذی چڑھا. یہ تو صحیح مسلم میں سنن ترمذی کہاں سے آ گئی؟ میں بتا رہا ہوں وہ حدیث کو آپ ذرا عربی میں پڑھیں. عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے جو کہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پرورش کی تھی. قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآلہ نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. احزاب کی 33. ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے، ترجمہ چھوڑ دے. ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ، میں آپ کو سمجھاؤں گا. فدعا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحسن وحسینا فجل لهم بكساء، ایک چادر اڑائی، وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهر ہم تطہیرا. قبلہ نہیں ابھی دیکھیں اس روایت کو سامنے لا کر آپ بری طرح پھنسے. نہیں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی عقل کھول رہا ہوں. سنیں عربی بہت بری طرح. اس میں بولنے نہیں دیں گے. فرما دی بات سنیں، آپ بولنے نہیں دیں گے. مجھے بلایا ہے آپ نے لیکن بولنا نہیں دیں گے. عربی کا نزل نزلت یعنی آیت اتر چکی، سابق ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا، قصہ لگا کے آیت نہیں اتری تھی. آیت ام سلمہ کے گھر میں اتر چکی تھی. نزلت کا مطلب ہے اتر چکی تھی، ام سلمہ کے اتر چکی تھی. پھر رسول اللہ نے قصہ لا کر اپنے بچوں کو بلایا. یہ اضافی ہو گئی بات. نزلت کا مطلب سنیں قرآن میں آیا کہ قرآن میں آیا ہم آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں بات ہے سورہ احزاب میں. اب رسول نے بتایا نا، میں نے بات آپ کو سمجھا دی کہ جب اگر فاروق بھائی کام نہ کریں. دیکھیں یہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں، بلایا مجھے آپ نے بات کرنے کے لیے، تو آپ مجھ سے میرا ورژن لے لیں، میرا بیان پورا لے لیں. ٹھیک ہے نا، آپ بیچ میں روکتے رہیں گے. میں نے آپ کو صحیح بتا دی کہ نزلت کا معنی ہے کہ گزر چکی بات، اتر چکی. ٹھیک ہے نا، پھر رسول اللہ نے بلایا. اگر یہ بات رسول اللہ اس وقت آیت اترتی جب چادر ڈالتے اور آیت اترتی تو میں مان جاتا کہ صحیح. ہاں بھائی عمل کا طریقہ ہے نا، وہ اتر چکی آیت ہے. اور آگے سنیں آیت جو ہے، آیت تو آپ نے پوری پڑھی نہیں ہے. آیت سنیں، آیت تطہیر کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ انما یہاں سے پڑھوں گا، یہ جب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا ولا واذکرن. وہ کس لیے آتا ہے؟ پچھلی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ عطف ہے وصل کے لیے. تو آیت شروع ہوئی یا نساء نبی سے، اور جب یہ بات آ گئی، سن لیں، جب یہ بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. یہ آیت اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے، نساء نبی کو
वज़कुरना, यानी वो जो आयत अभी वो तफसीर की उतर गई है, आधी बात लेकर दुनिया को आप लोग उधर घुमाते हो। यार खुदा का खौफ करें, बीवी अज़वाज ये नसरुल्लाह की बीवियां हम मानते हैं, हम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मानते हैं, रसूल की बेटी और खास स्टेटस क्यों नहीं मानते? आपकी नहीं मानते तो उनकी नहीं माने, ऐसा थोड़ी होगा। आप मुझे एक हदीस दिखा दे, एक हदीस मौलाना साहब। अरे भाई तिरमिज़ी की हदीस में क्या लिखा है? मैं आपके नजरिए पे आने को तैयार हूं कि अज़वाज ये कहती हूं, ने क्या बोला? अज़वाज ये कहती हूं कि इस आयत के मिस्दाक हम हैं। एक आयत दिखा। अरे भाई ये तो फिर आपने जो बीबी आयशा की हदीस बताई है उसमें ही बता दे कि उसमें नफी हो, तो नफी तो हो गई जब कैसा नफी? अच्छा ये बता रहा हूं, कुरान कह रहा है कि वो बीवियां के लिए, आप कुरान को नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं और हदीस में कोई नफी है, नफी होगी। और जब मैं कह रहा हूं तिरमिज़ी की हदीस में क्या लिखा है? अगर सहाबी क्या लिखा है तिरमिज़ी? सहाबी ये कहे कि तिरमिज़ी की हदीस में आखिरी में क्या लिखा है? तिरमिज़ी की हदीस में आपको बताता हूं, अगर सहाबी ये कहता है कि इससे मुराद ये अहलुल बैत से मुराद ये, फिर आप लोग अपनी अकल क्यों चला रहे हैं? हाँ अभी आप सहाबी पे आ गए, सहाबी के अभी आप ये देखिए बात यही आ जाती है, सहाबी भी कहते हैं। इसमें भी बात सुन, मैंने आपको बताया था, हमने कहा जब मैंने आपने कहा नहीं आप मुफस्सिरीन का कौल नहीं लेंगे, भाई मुफस्सिरीन अपनी तरफ से तो कौल नहीं करते ना, वो भी सहाबा की कौल पेश करते हैं। आपने कहा नहीं लेंगे की बात नहीं मान रहे, किसी मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूं, ये तो आपका लॉजिक है ना। ऐसा ये लॉजिक नहीं हो सकता। हमने आपको कहा कि तिरमिज़ी की हदीस में रसूलुल्लाह से जब बीबी कहा वो आना है रसूलुल्लाह काली बला, एक अल्फाज यहां बला वो इंशाअल्लाह इंती अला खैर, ये भी है। तो रसूलुल्लाह जब ये बात कह रहे हैं आप नफी की आयशा की सुने, मुस्लिम की हदीस बीबी आयशा उसमें नफी नहीं की गई है कि हम ना उस पर सवाल किया गया है। उसके सहाबी कहते हैं कि बीवी को अगर तलाक हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है। बीवियों को तलाक हो गई थी ये बताया जाए ना, ये साबित करें ना आप। नहीं देखें वो हो जाती, इस देखिए उनके अंदर इम्कान है, इम्कान है नहीं मेरे भाई, जहां इम्कान होता है वहां पर इस्तिदलाल। बीबी खदीजा अहले बैत में से है कि नहीं है? बिल्कुल अहलुल बैत में से है। तो फिर बीबी खदीजा है तो बाकी बीवियां क्यों नहीं है? देखिए इस मैं आपको बताता हूं, अहलुल बैत का जो माना आप सहाबी समझ रहे हैं ना, वो समझने की कोशिश मैं कह रहा हूं बीबी खदीजा है कि नहीं है। मैं आप मेरी बात देखिए, या तो आप ये करें कि भाई आप सिर्फ आप बात कर ले, मैं नहीं तो आपसे सवाल मेरा भी तो होगा ना। ठीक है जवाब मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आपकी फहम मोतबर है ये सहाबी रसूल ज़ैद हम अहले सुन्नत है, हम अकाबरीन पे जाते हैं। फैसला करें हजरत हम अकाबरीन पे जाते हैं, छोड़े अकाबरीन कौन होते हैं? सहाबी रसूल की बात, सहाबी रसूल की बात। देखो बात सुनो, उन्हीं ने देखो हमारे पास जो दीन आया है, आप क्या कभी सहाबा से पढ़ कर ला हौल वला, आप बात करने दे। हमारे पास दीन आया सहाबा से, ताबईन से, यहाँ तक कि हमारे अकाबरीन से पहुंच कर हम तक आए। ठीक है ना, हम अकाबरीन की बात को भी लेते हैं अपने, हम अकाबरीन की बात को नहीं छोड़ देते, फिर हम अहले सुन्नत में नहीं हो गए। अहले सुन्नत जो है वो मुत्तसिल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बुजुर्गों के साथ रास्ता बनाकर, ये अल्लाह का फजल है हम पर। 6106 रिवायत है सही मुस्लिम की। ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अच्छा उनसे पूछा गया, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस सकलैन है, उनसे पूछा गया मन अहलु बैतिही निसाउहु क़ाल ला, अहलुल बैत कौन है, क्या बीवियां अहलुल बैत हैं? सहाबी रसूल ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं ला, नहीं अहलुल बैत नहीं है वो। आप मुझे बताएं इस सहाबी रसूल पर आप क्या फतवा लगाएंगे? मुझे हदीस दिखाएं पहले। ये हदीस है? नहीं दिखाएं ना। ये सही मुस्लिम और ये शरह करने वाले हैं जनाब हमारे उस्ताद मुहतरम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह व नव्वरल्लाहु मरक़दहू। ये देखें कौन सी हदीस है? ज़ैद बिन हयान बिन अरक़म कहाँ है? पढ़े ना, कहते हैं हम हज़रत ज़ैद बिन ज़ैद आगे ज़ैद बिन अरक़म तलब कर गए, हमने इनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा ज़माना देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच में रहे, वसल्लम की इब्तिदा में नमाज़ पढ़ी, इसके बाद हस्ब साबिक़ हदीस है, अलबत्ता हस्ब साबिक़ हदीस है। जी वो हदीस मुकम्मल है ना, मैं ये है सुनो, मैं तुम्हें दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब जो अल्लाह की रस्सी जो उसकी दुआ करेगा वो जो उसको तर्क कर देगा गुमराह होगा। इस रवायत में ये भी है, हमने कहा आपके अहले बैत आपके अज़वाज है, कहा नहीं अल्लाह की कसम एक औरत मर्द के साथ एक ज़माने तक रहती है। ये बात ये सहाबी रसूल कह रहे हैं। नहीं ये तो फिर मैं इस पे मरजा की तरफ जाऊंगा। कौन से मरजा? मरजा की बात है मेरे सामने। मरजा का लफ्ज़ अरबी का मतलब है कि जहां से आप वापस जाते हैं, रुजू करते हो काबिल से। ये हदीस मेरे सामने पहली बार आ गई है। ठीक है, दफा यही गुफ्तगू की थी, आपने कहा था कि मैं ज़ैद बिन अरक़म से इख्तिलाफ करता हूं, आपने ओपन में कहा था मौजूद है, आपको ज़ैद बिन अरक़म से इख्तिलाफ करता हूं। आपने मेरी बात नहीं, आपने नहीं सुनी। आपने मुझसे सवाल किया कि आप सहाबी से इख्तिलाफ करते हैं, मैंने कहा सहाबी से इख्तिलाफ करना जायज़ है उस सूरत में जब वो शाज़ हो। अच्छा शाज़ का मतलब समझ गया? सही मुस्लिम से आप इख्तिलाफ करेंगे और फिर सही सहाबी रसूल देखें, ये हदीस तो देखनी पड़ेगी, मुफर्रद है, समझा ना कि हदीस ये वाकई है वो है, तो ये तो देखना पड़ेगा। मैं मुहद्दिस तो नहीं हूं। सही मुस्लिम ठीक है ना, सही है, सही मुस्लिम में कोई मनगढ़ंत रिवायत नहीं है। उसने तो ये बात, ये जो इजाफी लफ्ज है कि भी अहले बैत अज़वाज नहीं है, तो फिर सवाल तो पैदा होता है कि बीबी खदीजा कुबरा जो है वो उसके अहले बैत से शमर नहीं होगी। ये सहाबी रसूल ने खुद इस मैं कह रहा हूं ना, सहाबी रसूल का अपना इज्तिहाद है ना। सहाबी देखें अपना इज्तिहाद हो गया। सहाबी जब वो बात करे अहले सुन्नत का नजरिया है, देखें बात जो अकल में ना आ रहा हो वो लाज़िमन उसने रसूल से सुनी हो। देखें बात सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि अज़वाज मुतहहरात वगैरह अहले बैत एक सहाबी नहीं गिन रहा है, अपना इज्तिहाद है। बीबी खदीजा कुबरा को अहले तशी अहले बैत से नहीं मानते। मुझे नहीं पता शिया क्या आप नहीं मानते हैं ना, क्योंकि असल मसला नहीं क्या है। देखिए हम तो मानते हैं अहले बैत से। अहलुल बैत आप बता दें बीबी खदीजा कुबरा को आप मानते हैं कि नहीं मानते अहले बैत से? अहलुल बैत में से है, लेकिन असहाबे किसा में से नहीं है। असहाबे किसा जिनके लिए आयत तत्हीर उतरी है, किबला इख्तिलाफ देखें ये नहीं यार, आप या पहले अहले बैत पे आ जाए ना। मैं अगर आपको बताऊं, मैं यकीन अज़वाज रसूल को अहलुल बैत मानता हूं, खत्म हो गई बात। लेकिन उस मानो में नहीं
मानों में नहीं? जिस मानों में रसूल ने असहाब किसा के लिए फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा, वो कि इनसे रिज्स को दूर कर दे और खूब पाक व पाकीज़ा कर दे। ये सिर्फ असहाब किसा है, ये सिर्फ असहाब किसा है। रसूल की ज़बान में, रसूल के अल्फाज मुबारक में अपने अल्फाज न डालें। बीवियां नहीं है, बीवियां अहलुल बैत हैं बिरादर अजीज, आप मान ले, लेकिन मुतहरीन नहीं है। आप यहाँ पे आगे तफसीर पे आ गए ना। हाँ, मुतहरात जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ असहाब किसा है। तो यहाँ तो कुरान ने तो यहाँ पे अल्फाज, कुरान चीज मैंने मुद्दा, ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये सहाबी रसूल का कहना है। इज्तिहाद होगा ज़ाती, ठीक है, आप जो भी कहें, सहाबी के इज्तिहाद को आप नहीं मानते भाई। देखें, हम इख्तिलाफ करते हैं, अगर हम हज़रत मुआविया से इज्तिहाद में इख्तिलाफ करते हैं तो हम बाकियों से नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, हज़रत मुआविया को हम कहते हैं वो इज्तिहाद में गलती करते, नहीं मानते हम क्या? अच्छा, माशाल्लाह, इसमें कोई नहीं बात है। आप कह रहे हैं कि आप सहाबी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने क्यों नहीं कर सकते? जब हज़रत मुआविया की हमने ये चीज़ थोड़ी सी वो हो गई, आपने इसके ऊपर बड़ी बेहतर बात कर ली कि अहलुल बैत के हवाले से ये रिवायत आपके सामने पहली मर्तबा आई है, खास तौर पर ये अल्फाज का, और ये अरबी में कहाँ लिखा हुआ है, जरा ये मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। सामने ही लिखा हुआ है? नहीं, ये इसमें लिखा है, क्योंकि ये तो उर्दू में है, सामने ही है इसके अरबी, यहाँ पे तो नहीं लिखा। कान अला हुदा मन तरका कान अला दलाला من أهل البيت نساء قال له وفيه فقلنا من أهل بيته نساء من أهل بيته। नहीं, अब यहाँ तर्जुमा कुछ और हो जाता है, यहाँ बात कुछ और हो जाती है। क्या मतलब? हाँ, ये तो सारी बात है ना। रसूल सैयदी साहब ने तर्जुमा गलत किया। देखिए, तर्जुमा उन्होंने गलत किया, सही किया, वो कोई वही उन पे वही नाज़िल नहीं हो सकती, खता हर इंसान से हो सकता है। अब मैं जो अरबी पढ़ रहा हूँ, सुने, अब मैं अरबी पढ़ के इसको, मेरे उस्ताद के तर्जुमे को ऐसा तो नहीं। देखिए बात, देखें, उस्ताद सर आंखों पे मुहतरम, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, वो भी इंसान है, हर इंसान से कभी छपाई में गलती हो जाती है। अच्छा, हाँ, मेरी किताब में छपाई में गलतियाँ हुई है, मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हो गई है, ये तो हो सकता है प्रिंटिंग में गलतियाँ। अरबी में क्या कहा है, जो पूछने वाला कह रहा है, वो किताबुल्लाह अज़्ज़ व जल व हब्लुल्लाह मन तबअहु कान अलल हुदा व मन तरकहु कान अलल दलाला व फीहि फक़ुलना मन अहल बैत निसाउ। अब यहाँ मैंने क्या बनता है कि यहाँ क्या हम अहल बैत के निसाओं में से इनकी इत्बा करें? वो ये पूछ रहा है इस मायने में। नहीं, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या अहलुल बैत में बीवियां हैं? यार देखें, ये पूछना उसको अक्लमंद को होना चाहिए था कि जिसके मुतालिक ये बात हो कि बीवियां अहल बैत में नहीं होती है शरअन, ये तो उस वक्त बात बनती। अगर शरअन कि अहलुल बैत कौन है, उसने पूछा ना, सवाल किया, मैं आपको बता, यानी बीवी मैंने सवाल किया कि रसूलुल्लाह की घरवाली जो रसूलुल्लाह की घरवाली नहीं होंगी, फिर क्या अकल की बात है? यहाँ जो सवाल बाद में दौड़ाइएगा, यहाँ पे जो सवाल सहाबी से जो सवाल किया गया है उसका तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। ये तर्जुमा ठीक नहीं है, तर्जुमा ये है फक़ुलना मिन अहल बैत, यानी जो सवाल वो पूछ रहा है इत्बा के मायनों में कि किताब अल्लाह, सुने, वो असल सवाल ये था, बिल्कुल ठीक है, वो असल पैगाम यही था कि किताब अल्लाह। नेशनल नंबर है दोस्तों 6228। हां ठीक है, आप कर रहे हैं, देख लीजिएगा इसको, बिल्कुल देख लीजिएगा। ये जो सवाल है तर्जुमा यही किया, इसका तर्जुमा ये बनता है, जो सवाल वो पूछ रहा है कि किताब अल्लाह को, किताब अल्लाह की इत्बा करना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जिक्र आया है। तो उसने कहा कि फक़ुलना मिन अहल बैति निसाउ मन अहल बैति, नहीं कहा फक़ुलना मन अहल बैत निसाउ के निसा के पीछे भी हम चले, औरतों के पीछे भी चले हम रसूलुल्लाह की, क्या औरतें भी इत्बा करना हिदायत के लिए? ये सवाल ये अहल बैत कौन है, क्या बीवियां भी हैं? आगे जवाब भी तो पढ़ें, जवाब भी पढ़ें, वो तो ये कह रहे हैं ना, जवाब पढ़ें, जवाब पढ़ें। देखो ये قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل عصر من دهري ثم يطلق فترجع إلى أبيها وقرنا من أهل بيته أصله وأصبته الذين حرموا صدقة بعده। तो क्या बीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी का सदका खाती थी? नहीं, पहले से शुरू से तर्जुमा करें, तो वही आगे आता है ना। नहीं, शुरू से तर्जुमा करें, तर्जुमा आप तर्जुमा मैंने आपको बता दिया ना, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया सईदी साहब के ऊपर, तर्जुमा सही नहीं, मैंने कहा सईदी साहब पे थोड़ी इल्जाम लगा रहा हूं, हो सकता है उनके साथ इत्बा में गलती। असल सवाल जो है वो ये है कि किताब अल्लाह की इत्बा करें, तो क्या हम औरतों के लिए रसूलुल्लाह की बात आ गई, इसके अंदर ये बात आ गई कि सहाबी से पूछा गया क्या अज़वाज रसूल यानी उनकी बीवियां अहले बैत हैं? सहाबी ने कहा नहीं, वाज़े लफ्ज़ कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं है, नहीं और फिर आगे उसकी वजह बयान की कि एक ज़माने तक बीवी रहती है साथ में, फिर उसको तलाक हो जाती है और वो जाकर अपने घर चली जाती है। जब तक देखो, फिर तो जब तक एहतिमाल, एहतिमाल का मतलब ये सब पे क्यों नहीं वाजिब है? नहीं, फिर ये शरीयत सब पे क्यों नहीं वाजिब है? ये रसूलुल्लाह के साथ क्यों अलग है? फिर सब पे वाजिब है। अच्छा, मतलब आपकी बीवी आपके साथ नहीं है, घरवाली तो है, क्यों नहीं है? घरवाली आपकी हो सकती है, तो रसूलुल्लाह ने किसको तलाक दी ये बता दे। मैं आपको कह रहा हूँ एहतिमाल आ गया, अहले बैत से वो होते हैं कि जहां एहतिमाल नहीं। बात आप रसूल के अल्फाज के मुकाबले में अपने अल्फाज क्यों ला रहे हैं? किसको? मेरा सवाल ये है, रसूल जब कह रहे हैं कि सिर्फ चादर वाले ही अहलुल बैत हैं, मैं कह रहा हूँ रसूलुल्लाह ने ये इजाफी अमल है, समझा ना, ये खास स्टेटस बीवी फातिमा को दिया है उन्होंने, इससे इनकार तो कोई भी नहीं कर रहा है। सही है, आप इनकार कर रहे हैं कि जो बीवियों का स्टेटस जिसमें कुरान की आयत उतरी है उसको लेके आप हदीस से मुकाबला कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि कुरान जब एक तफसीर के साथ पूरी आयत बता रहा है और आगे भी उसका सियाक और सिबाक दोनों रखा हुआ है। अच्छा, मैं सिर्फ इनकार करूं या सहाबी रसूल? सहाबी और उसका इज्तिहाद भी तो हो सकता है ना यार। मैं किसके साथ खड़ा हूं? आप जिसकी मर्जी साथ खड़े हो, मैं तो अपने अहले सुन्नत तकाबिर के साथ खड़ा हूं, सहाबी के साथ खड़े। सहाबी रसूल का इज्तिहाद होगा, सहाबी का इज्तिहाद मुतबर है।
کیا صحابی کے اجتہاد کے مقابلے میں آپ کے اجتہاد، آپ کے اکابر کا اجتہاد نہیں، متعلق؟ ہمارے اکابر نے جو اجتہاد کیا وہ یقیناً وہ بھی صحابہ سے ہی کیا ہوگا. تو پھر مانے صحابی کی بات. ہاں ایک صحابی کی آپ قول کو ہم نے کہا کہ سب نے مان چلے لیا. دوسرے صحابی ہے تو وہ دکھا دیں مجھے. نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں نے زیادہ اس میں اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہے. یہ میرا سبجیکٹ جو تھا وہ اصل اسٹیج تو میرا وقت آخر ہے. چلیں ایک چلیں یہ آپ کا نہیں ہے. چلیں یہ یہاں تک بات ہو گئی، اس کو بند کر کے مجھے دے دیجیے گا. جی اچھا یہ بات تو ہماری ہو گئی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.